हेडिंग डालना स्यूडो फोर्स। ओके, सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, ये स्यूडो फोर्स क्या है इससे रिलेटेड हम लोग पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि स्यूडो फोर्स हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स अप्लाई करने के पहले हम लोग सीखेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब इतने देर से हम लोग जो भी सम्स कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है ये क्या है, रेस्ट पे था, या फिर हम लोग बोल सकते ऑब्जर्वर का जो भी वेलोसिटी था ये क्या था, कांस्टेंट था। या हम लोग और एक चीज बोल सकते, ऑब्जर्वर जो सम को सॉल्व कर रहा है इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो ऐसे तभी जितना भी हमने सम सब सॉल्व किया था उसमें हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे कि हम लोग रेस्ट पे है और बाकी का जो भी ऑब्जेक्ट है ये मूव हो रहा है या फिर वो रेस्ट में रहेगा, ये हम लोग अज्यूम कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग किससे रिलेटेड करेंगे, हम लोग करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, अब इसमें आपका जो ऑब्जर्वर रहेगा इसका जो भी वेलोसिटी रहेगा ये नॉट कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जर्वर के पास, और यार लिख सकते हो ऑब्जर्वर हैज एक्सेलरेशन लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जरा समझने का ट्राई करो। चलो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिले तब अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग पे एक मास अटैच्ड है, लेट्स से m मास अटैच्ड है, एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो क्या जमीन पे खड़ा है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट पे है ये बंदा। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए जो एफ बी डी रहेगा ये कैसे रहेगा, इसका जो एम जी रहेगा ये नीचे रहेगा, स्ट्रिंग है इसका मतलब टेंशन इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। ये हो गया। अब लेट से यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, लेट से ऑब्जर्वर नंबर 2 है। ओके, ये लिफ्ट के अंदर है और इसका लिफ्ट जा रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब क्या हो रहा है जरा ध्यान देना, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज ध्यान देना, ये जो ऑब्जर्वर है अब क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स इसका वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे फिर आप क्या अप्लाई करोगे, तो ध्यान देना, अब आप नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए, इसके लिए भी सेम, टेंशन ऊपर रहेगा टी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, इसका मास कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, तो mg। अब इधर कौन सा कंसेप्ट आएगा, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स जो रहता है जरा ध्यान देना, स्यूडो फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस m इंटू एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर रहेगा। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन यहाँ पे क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है। तो स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर अप्लाई होगा, तो ये रहेगा एफ स्यूडो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला विल बी टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एफ स्यूडो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एम जी इक्वल टू। अब ये जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि आप ऐसे सोचो कि आप क्या कर रहे हो, लिफ्ट के लिए ना 3rd फ्लोर पे ऐसे रुके हो, ठीक है। ऐसे सोचो कि यहाँ पे सपोज एक फ्लोर से, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो
और ये लिफ्ट ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा है। अब लिफ्ट कहाँ पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो लिफ्ट नीचे जाते वक्त ये जो बंदा है जो लिफ्ट के अंदर है, उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जर्वर कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है करके। वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। अब जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो ये लिफ्ट के अंदर के बंदे को क्या लगेगा कि ये जो पर्सन जो लिफ्ट के लिए यहाँ पे फ्लोर पे खड़ा है, ये कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ये जो बंदा है नीचे जा रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? m इंटू ए आएगा। ओके, अब हम लोग अप्लाई करते, तो यहाँ पे आएगा t प्लस स्यूडो फोर्स कहाँ पे? ऊपर। तो m इंटू यहाँ पे क्या आएगा? a ऑब्जर्वर आएगा। सॉरी, इधर माइनस आएगा क्योंकि mg नीचे के तरफ है, तो यहाँ पे माइनस mg आएगा, माइनस mg। अब ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है लेकिन इस पे एक्सलरेशन कहाँ पे? ऊपर के तरफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? m इंटू एक्सलरेशन ऑफ, ठीक है। जस्ट पहले चीज अभी के लिए ध्यान देना कि स्यूडो फोर्स अप्लाई कब करते हैं, बस उस पर ध्यान देना। कोई डाउट है तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्वर वन के हिसाब से बनाते हैं। ऑब्जर्वर वन क्या है? रेस्ट पे खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं, या फिर जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आप बोलोगे ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब आपको स्यूडो फोर्स ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है। अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे। यहाँ पे टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा? ऊपर। टेंशन सॉरी नॉर्मल एक्ट करेगा ऊपर, क्योंकि जमीन उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ये बंदे को क्या लगेगा? ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। हम लोग क्या करते हैं? न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये ब्लॉक का मास कितना है? 20। चलो तो न्यूटन लॉ अप्लाई करते, एन माइनस एम जी इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा? एम इंटू यहाँ पे क्या आएगा? एक्सलरेशन ए। एन ऊपर जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव। एम का वैल्यू कितना है? 20। 20 इंटू जी कितना आएगा? 200 इक्वल टू यहाँ पे 20। एक्सलरेशन कितना है? 5। तो एन इक्वल टू आएगा 20 इंटू 5 इज 100, माइनस 200 इधर गया तो प्लस 200। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आएगा? 300 न्यूटन। चलो अब हम लोग सेकंड करेंगे ऑब्जर्वर टू के हिसाब से। अब ऑब्जर्वर टू क्या ये जगह पे है? क्या नहीं, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे सबसे पहले। चल ये हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे एन कहाँ पे रहेगा? एन रहेगा ऊपर के तरफ, एम जी रहेगा नीचे। ओके, अब नेक्स्ट स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स क्या रहेगा? एक्सीलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? एफ स्यूडो आ जाएगा। चल ये हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब ये ऑब्जर्वर और ये लिफ्ट, ये दोनों क्या है? एक साथ ऊपर जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वर टू है इसको क्या लगेगा कि ये मास क्या है? सामने ही है, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है मास का। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? तो यहाँ पे लिख के रखना, ऑब्जर्वर फील्स दैट मास इज मूविंग अलोंग विथ हिम। तो एक कॉमन बात है, समझने की बात है, बस लिख। ओके,
तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, n माइनस एम जी माइनस एफ स्यूडो इक्वल टू, कोई एक्सिलरेशन है तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। n ढूंढना है, m का वैल्यू कितना है 20, 20 इंटू 10 कितना आएगा 200, माइनस 200 देगा तो प्लस 200, प्लस f का वैल्यू f स्यूडो, ये क्या होता है m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो ये कितना है 20, एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 5, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 300 न्यूटन। चलो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज ऑब्जर्वर 3 के लिए। अब ऑब्जर्वर 3 ये जा रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब इसका भी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब यहां पे भी क्या आएगा, इट विल बी नॉन इनर्शियल, सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज एन ऊपर, क्योंकि जमीन उसको ऊपर पुश करेगा, वेट हमेशा नीचे एक्ट करता है, एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे, नीचे के तरफ, तो स्यूडो फोर्स कहाँ पे रहेगा, ऊपर के तरफ, तो यहाँ पे आएगा एफ स्यूडो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। अब जरा लॉजिकली सोचो, जैसे ये बंदा नीचे जाएगा उसको क्या लगेगा कि ये 20 केजी का ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इनिशियली पहले तो 5 था, साथ ही साथ इसको क्या लगेगा कि ये और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आई होप यहां तक क्लियर रहेगा। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन्स लॉ कितना रहेगा, n प्लस एफ स्यूडो प्लस, सॉरी इधर माइनस एम जी आएगा, इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 15 है, दैट इज 5 प्लस 10, तो ये 15 आएगा। ओके, n ढूंढना है, प्लस एफ स्यूडो यहाँ पे गया तो माइनस एफ स्यूडो होएगा, माइनस एफ स्यूडो मतलब मास कितना था 20, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 10, माइनस एम इंटू जी, यहाँ पे गया तो प्लस हो जाएगा, मास कितना है 20, जी का वैल्यू कितना है 10, एम का वैल्यू कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 15, तो माइनस 20 इंटू 10 माइनस 200 और प्लस 200 कैंसिल, एन का वैल्यू कितना आ रहा है 300। तो आप कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करो, आपको आंसर क्या आएगा, सेम। मेन आपको समझ में आना चाहिए स्यूडो फोर्स कब अप्लाई करते, कब एक्सेलरेशन निकालते, कब ऑब्जर्वर को यहाँ पे फील होएगा कि एक्सेलरेशन 0 रहेगा, कब ऑब्जर्वर को फील होएगा एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बस एक बेसिक आइडिया रखो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा पूछ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्वर 1 क्या है, रेस्ट पे है, क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह पे तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे स्यूडो फोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 10 केजी पे हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, जमीन इसको ऊपर पुश करेगा, इसका वेट कहाँ पे एक्ट करने वाला नीचे, तो यहाँ पे 10 इंटू जी आएगा। ये ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, एन प्लस है क्योंकि ऊपर जा रहा है, माइनस 10 इंटू जी कितना आएगा, सो इट विल बी 10 इंटू यहाँ पे 10 आएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे के तरफ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस एम इंटू ये, तो ये कितना आएगा माइनस 10 इंटू 10 आएगा। ओके, अब यहाँ पे एन माइनस एम जी दूसरे साइड जाएगा, तो ये क्या होएगा प्लस 10 इंटू 10 होएगा, इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या होएगा 10 इंटू 10, तो ये कितना होएगा माइनस 10 इंटू 10 होएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, इक्वल टू। ये हमने किया फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट ट्राई करना। सेकंड पार्ट में ऑब्जर्वर 2 नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब ऑफकोर्स इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट ने मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल आएगा,
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब हमें स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर पुश करेगा, mg नीचे रहेगा। स्यूडो फोर्स क्या रहता है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का उल्टा रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे, नीचे के तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा स्यूडो फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे F स्यूडो रहेगा। ओके, अब ये जो अंदर बैठा हुआ बंदा है उसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये वही जगह पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो लिफ्ट के साथ ही है, ऑब्जेक्ट के साथ ही है। तो उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या जगह पे ही है। इसका मतलब इसको क्या लगेगा कि एक्सीलरेशन क्या है, 0 n प्लस F स्यूडो माइनस mg इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो n माइनस mg इधर गया तो प्लस mg, मास कितना है 10, g का वैल्यू कितना है 10, प्लस F स्यूडो यहां गया तो ये कितना होएगा, ये होएगा माइनस F स्यूडो होएगा। तो यहाँ पे रहेगा 10 इंटू 10, स्यूडो फोर्सेस मास कितना है 10, एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का कितना है 10, तो ये कितना होएगा, इट विल बी 100 माइनस 100, तो ये इक्वल टू क्या होएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे भी थर्ड पार्ट के लिए ट्राई करो। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, ये F स्यूडो में जैसे इरेज कर रहा हूं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, mg नीचे रहेगा। अब आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, एक्सलरेशन के ऑपोजिट साइड में, तो आपका स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे। ओके, अब नेक्स्ट, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसको क्या लगेगा कि ये लिफ्ट कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के तरफ आएगा टोटल एक्सिलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका एक्सिलरेशन कितना रहेगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे। अब यहाँ पे आप क्या करो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, n माइनस mg माइनस F स्यूडो, ये इक्वल टू रहेगा माइनस m इंटू एक्सिलरेशन। n आपको ढूंढना है, 10 इंटू जी का वैल्यू कितना आएगा 10, F स्यूडो, स्यूडो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो मास कितना है 10, एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 5, इक्वल टू माइनस m का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, एक्सिलरेशन कितना आ रहा है 15। ओके, तो ये कितना आएगा n माइनस 100 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 150 आएगा। माइनस 100 माइनस 50 इज माइनस 150, माइनस 150 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 150 बन जाएगा। माइनस 150 प्लस 150 क्या होएगा, कैंसिल, n का वैल्यू कितना आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक कार्ट दिया गया है और इसमें ये जो कार्ट है ये आगे एक्सिलरेट हो रहा है a से, ओके। अब यहाँ पे भी सेम दो ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे है ऑब्जर्वर 1, दूसरा जमीन पे है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर 2 है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग बना रहा है एंगल थीटा। चल ट्राई करना, इसका मास है m, ये जो बॉल है, चल ये ट्राई करना। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर 1 के साथ करते हैं, ओके। अब ऑब्जर्वर 1 के साथ यहाँ पे कैसे होएगा, तो जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले चीज, अभी ऑब्जर्वर 1 क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 रेस्ट पे, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा। चलो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब हमें यहाँ पे
कोई भी स्यूडो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो सबसे पहले चीज फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास कहाँ पे आएगा, mg नीचे। स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या रहेगा, टेंशन T रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, टी कॉस थीटा रहेगा। जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या रहेगा, टी साइन थीटा रहेगा। ऑब्जर्वर 1 को क्या लगेगा कि ये जो बॉल है ये कितने से आगे एक्सेलरेट हो रहा है, ए से आगे एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ टी कॉस थीटा और mg है, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू mg आएगा, या फिर पूरा ही टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू क्या रहेगा, 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg है। नेक्स्ट हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, इट विल बी टी साइन थीटा इक्वल टू, और कोई फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, इक्वल टू आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, लेट्स से आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, अगर आपको ढूंढना है एक्सेलरेशन तो आप क्या करोगे, तो जरा ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको इक्वेशन 2 लेते और इक्वेशन 1 लेते। आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 को डिवाइड करोगे 2 से, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर ध्यान देना। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होएगा, एम ए अपॉन क्या होएगा, एम जी इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, टी साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, टी कॉस थीटा रहेगा। m और m क्या होएगा, कैंसिल। t और t क्या होएगा, कैंसिल। यहाँ पे कितना रहेगा, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन g रहेगा। तो एक्सीलरेशन कितना है, इट इज g tan। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जर्वर 2 क्या हो रहा है, इसके पास खुद का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो काट के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब वो भी क्या होएगा, एक्सेलरेट होएगा। ओके, तो ऑब्जर्वर 2 का वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर इसका वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पे आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब सबसे पहले हमें स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज, इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। टेंशन रहेगा इस तरफ, यहाँ पे टी। अब ये बंदे को क्या लगेगा कि ये जो मास है ये वही जगह पे है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन और जो मास का एक्सेलरेशन दोनों सेम है। तो उसको क्या लगेगा कि ये जो बॉल है ये क्या रेस्ट पे, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। हमें बस क्या अप्लाई करना है, स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है। स्यूडो फोर्स क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कहाँ पे हो रहा है, इस तरफ। तो हम लोग स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में। चलो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते। तो न्यूटन्स लॉ में सबसे पहली चीज हमने अभी देखा कि ये एंगल कितना रहने वाला है, थीटा रहेगा। ओके, जिसके साथ एंगल बनाता है वो रहेगा हम लोग का टी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो रहेगा हमारा टी साइन थीटा। ओके फाइन, अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इट इज टी कॉस थीटा माइनस एम जी। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू 0 रहेगा। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। वैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा कहाँ पे, लेफ्ट में। एफ पी कहाँ पे, सॉरी टी साइन थीटा राइट पे इसलिए पॉजिटिव। एफ पी कहाँ पे, लेफ्ट में। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू पी। स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, एम ए है।
सेम आप क्या करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एम ए बाई एम जी। एम और एम कैंसिल आउट होएगा, टी और टी कैंसिल आउट होएगा, ए का वैल्यू क्या रहेगा, जी टैन थीटा। तो आपको आंसर सेम है। कोई भी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं।